नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की। जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और ज़रदारी पूरा मिला हुआ था। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का धमकी आमेज खत पर सुप्रीम कोर्ट से खुली समाअत का मुतालिबा। उन्होंने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने कंफर्म कर दिया कि मुदाखलत हुई। कुछ लोग अनजाने में इस साजिश का हिस्सा बने। लंदन में बैठा शख्स भी इस साजिश का हिस्सा था। यहाँ इसका छोटा भाई और आसिफ जरदारी इस साजिश में मुलव्विस थे। आवाम का सुनामी इस्लामाबाद आएगा। कारकुन हकीकी आजादी मार्च की तैयारी करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालिबा। आपको याद आया कि 27 मार्च को पावर कराओ इस्लामाबाद के जल से तोशा खाना के पैसे किधर गए? 70,000 अरब डॉलर। उसका जवाब लेकर आना फॉरेन फंडिंग के अंदर। इमरान खान साजिश का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इत्तेहादियों के छोड़ने के बाद उन्हें साजिश नजर आई। कई दिन तक क्यों मरासले को छुपाए रखा? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग का जो आज लेक्चर दे रहा है, इमरान खान ने शौकत खाने के लिए फंड रेजिंग की और पैसा पार्टी अकाउंट में डाला। सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां तुम्हारी तबाही का बाइस बनेंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, इदारों पर हमले, जलाओ घिराव का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए हरबा है। इमरान खान अपनी हुकूमत ना संभाल सका और ना ही अपनी पार्टी संभाल सका। अमरीका का पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के नए एलामिये का खैर मकदम। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा जेलेना पोर्टर ने कहा है कि मुसलसल कह रहे हैं इमरान खान के इल्जामात में सदाकत नहीं। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है। मैं आवाज उठाऊंगा और जो भी बाइख्तियार हैं या जिनकी जिम्मेदारी उनसे बात करेंगे, इस मसले को हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये सुबह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ में बहुत पीछे रह गए। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़कर उसको हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बलोचिस्तान के लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी। क्वेटा में खुजदार कुछ लाख शहरा का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मामला बाख्तियार अफराद के सामने उठाएंगे। बलोचिस्तान के जिस हिस्से में भी नाइंसाफी है वहां मसाइल को हल करेंगे। सूबे में बुनियादी सहूलतें न होने के बराबर हैं। माजी में सूबे को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बलोचिस्तान की 1-on-1 मुलाकात। अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इम्पोर्टेड हुकूमत कोई काम खुद करेगी या हमारे मंसूबों का इफ्तिताह करेगी? रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का तंजियावार। कहा, कोयटा कराची शाहरा का 2 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका था। मुराद सईद सेनेट में मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान भी कर चुके हैं। Talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। नई हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। वज़ीर खजाना ने सब्सिडी खत्म करके पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की शर्त पूरी की जाएगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और मुआशी इस्लाहात मुतनाज़ शराइत नहीं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत और IMF की शराइत अवाम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। हम्माद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की शराइत की मुकम्मल तफसीलात सामने लाई जाए। कौम को फौरी बताएं इक़्तिदार पर मुसल्लत होने के बदले किन चीजों पर सौदा हुआ।
पाकिस्तान को बहुत से चैलेंज का सामना है। हम सबको एहसास है कि इमरान खान तो चले गए, मईशत, जमहूरियत, आलमी सतह पर पाकिस्तान को पहुंचने वाला नुकसान वहीं का वहीं है। हम सबको इस नुकसान का अजाला करना है। लंदन में नवाज शरीफ के अफ्तार डिनर में शिरकत के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मियां साहब हूं या पीपल्स पार्टी, हम इमरान खान के नहीं, इस सोच के खिलाफ हैं जो उनकी सियासत के पीछे है। जब भी मिलकर काम किया बड़ी कामयाबी मिली। नए चार्टर के रास्ते पर गौर के लिए आला सतह का इजलास जरूरी है। लीगी कायद नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात का ऐलानिया जारी। मुलाकात में आईनी फतह के बाद आगे बढ़ने के तरीकों पर गुफ्तगू की गई। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फबरदारी आज भी नहीं हो सकी। तकरीब हल्फबरदारी न होने पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीर को लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फबरदारी पर मुशावरत। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम से भी रोक दिया गया। महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर ने मरास्ता जारी कर दिया। आरिफ अलवी सदर बने, इमरान न्याजी के गुलाम ना बने। अगर सदर के ओहदे का ख्याल नहीं है तो इस्तीफा दे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मशवरा, कहा आइन पर अमल का वक्त आते ही पीटीआई की पूरी टीम बीमार पड़ जाती है। 21 दिन से पंजाब बगैर वजीर आला और काबीना के चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों का काम 3 अगस्त तक जारी रहेगा। नक्शा जात और दीगर डाटा मुतल्लिका इदारों से हासिल कर लिया। इब्तदाई अशात 28 मई को कर दी जाएगी। सरहद पार से दहशत गर्दों का फिर पाकिस्तान पर वार। पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके देवागढ़ में पाक फौज के जवानों पर हमला किया गया। शोहदा में हवालदार तैमूर, नाइक शोएब और सिपाही साकिब नवाज शामिल। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तलात। खलीफा चहारुम हजरत अली करमुल्लाह वजहो का यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क भर में निकाले गए जुलूस मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। कराची में जुलूस के रास्तों में बंद की गई सड़कों को खोलने का काम जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। फेक न्यूज के खात्मे के लिए कानून साजी पर इत्तेफाक। मरियम औरंगजेब ने कहा पैमरा कानून में मुशावरत से कानून साजी की जाएगी। आजादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आप न हमारे बगैर हुकूमत बना सके न बचा सके। आइंदा इंतखाबात में इनका वोट रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कारकुनों से खिताब, कहा कराची उसके साथ खड़ा होगा जो कराची के साथ खड़ा होगा। सेहत कार्ड से लोगों को सहूलियात मिलती रहेंगी। नए वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का बड़ा ऐलान, कहा सेहत कार्ड की जिस तरह तशहीर की गई असल हकायक उसके बरक्स हैं। सेहत कार्ड के निजाम में मजीद बेहतरी लाएंगे। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजिया सवाती के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अमरीकी FBI से वजिया के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम हुर्रियतुल्लाह की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्क में 15 माह बाद शुमाली वजीरिस्तान से पोलियो का पहला केस रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास पीर को तलब कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार की गाड़ी पर फायरिंग। महमूद परवेज रांझा एडवोकेट ड्राइवर समेत कत्ल, बेटा शदीद जख्मी। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार। इस्लामाबाद में रमजानुल मुबारक के दौरान लगने वाले सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। बचत बाजारों में भी फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। कराची में लीमू की कीमतें आसमान को छूने लगी। 600 से 800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। ईद उल फित्र से कबल मुल्तान में मसाला जात भी महंगे हो गए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल काबिज फौज के मजालिम में तेजी। वादी को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। घर घर छापों का सिलसिला भी जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मोदी के दौरे जम्मू पर मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने मुसलमानों की मुआशी, सियासी और मजहबी आज़ादी को निशाने पर रख लिया। रियासत कर्नाटक में हिजाब के बाद आजान पर पाबंदी का कानून नाफिज करने का फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हलाल गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी की दरख्वास्त भी दायर की गई। अमेरिका की फजाएं आजान की सदाओं से गूंज उठी। वर्जीनिया के इलाके प्रिंस विलियम काउंटी में लाउड स्पीकर पर आजान की इजाजत मिल गई। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी आजान के मौके पर जमा हुई।